आपस में विवाद चल ही रहा था अमृत को लेकर के। उसमें भगवान ने सुंदर मोहिनी के रूप में अवतार लिया और ये अवतार भगवान का 13वां अवतार था। और बड़ी सुंदर कथा है। समुद्र मंथन के प्रसंग में ये कथा विशद रूप से होगी। यहाँ अवतारों की चर्चा हो रही, इसलिए अवतार ये 13वां था भगवान का। भगवान मोहिनी ने जिस स्वरूप को धारण किया था उसको देखकर स्त्रियां, मोहयन स्त्रियां, बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां भी जिस भगवान के उस मोहिनी स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती। आगे कहते हैं 14 नारसिंहम बिभ्रत दैत्रेन्द्र मूर्जितम। 14वां जो भगवान का रूप होता है, भक्त प्रहलाद के उद्धारण के लिए हिरण्याकश्यप के वधार्थ वो नृसिंह के रूप में होता है। और बिभ्रत दैत्रेन्द्र मूर्जितम, पूरी तरह से ददार करजैर्वक्षर से काम कटकृत्य था। उस हिरण्याकश्यप के शरीर को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह ने निश्चित रूप से भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इसके बाद 15वें अवतार के रूप में कहते हैं 15 वामनकम कृत्वा गादध्वर बले पदत्रयं याचमानः पत्यादेषु त्रिविष्टपम्। पत्यादेषु त्रिविष्टपम्। 15वें अवतार में भगवान वामन का होता है, जो कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लेते हैं। उपेंद्र के रूप में भी जिनको जाना जाता है, ये बलि के यज्ञ स्थल में पहुँचते हैं और वहाँ बलि के द्वारा अत्यंत दानी होने का जो अहंकार था उसका हरण करके उसके सर्वस्व दान स्वरूप ले लेते हैं और 2 ही पग में उस बलि के संपूर्ण भूभाग को अपने अधीन कर लेते हैं। निश्चित रूप से भगवान वामन 15वें अवतार में थे, जिन्होंने 3 पग में संपूर्ण बलि ने जब तीसरा पग रखने के लिए अपने सिर पे कहा तो बलि धन्य हो गया। उस बलि को भगवान ने साक्षात अपने को समर्पित कर दिया। बोलो बलि, तुमसे मैं प्रसन्न हूं, अब क्या चाहते हो। ये रहा भगवान का 15वां अवतार। षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुह्यो नृपान् 3 कृत्वा गुप्तो निक्षत्रां करोन्महीम्। करें 16वें अवतार में भगवान परशुराम का अवतार होता है, जिनके द्वारा केवल है वंशी क्षत्रिय कुल का संहार होता है। कुछ लोग भ्रामक व्यवस्था उत्पन्न करके भगवान परशुराम के खिलाफ क्षत्रियों में द्वेष का बीजारोपण करते हैं। वो लोग जान जाएं कि वो है वंशी क्षत्रिय, उसके आतताई पन के कारण भगवान परशुराम ने उन्हीं क्षत्रिय है वंशियों का विरोध किया जो उनके माता पिता को कष्ट दिए थे।
जिन हैवंशी क्षत्रियों ने भागकर अथवा शरणागत में आकर के अपनी रक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा भी भगवान ने स्वयं किया। इस प्रकार से ये बातें त्रिसप्तिवारम 3 7 माने 21 बार, निश्चित रूप से 21 बार अगर संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करते तो 21 बार की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने अपने द्वेषी नंदनी गाय को बलपूर्वक हरण करने वाला वो जो है वंशी क्षत्रिय थे, जिन्होंने उनके माता पिता का अपमान किया था, बलपूर्वक वध कर दिया था, उसमें भी अगर एक बार में ही सबको खत्म कर देते तो 21 बार करने की क्या जरूरत थी, ये भी एक प्रश्न है। अर्थात जिन्होंने स्पष्ट रूप से लड़ा उसी को उन्होंने परास्त किया, उसके बाद उन्होंने किसी के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। ये भगवान की 16वें अवतार थे। और इसके बाद ततः सप्तदशे जातः सरस्वत्यां पराशर ऋषि की संतान की व्यास के रूप में भगवान जी 17वें अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं। व्यास जी जो समस्त पुराणों के रचनाकार हैं, वैदिक वाङ्मय को व्यवस्थित रूप से करने वाले प्रथम ऋषि हैं। इस प्रकार से इनका अवतार 17वां रहा। अब इस प्रसंग के अंतर्गत इतना ही। आगे के अवतारों की चर्चा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।